दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी स्कॉलरशिप बीए का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप बीए के छात्र हैं और फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर का या फिर सेकंड ईयर का, किसी भी ईयर में आप फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं बीए का तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचना है। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके इस वाले पेज पर आएंगे। इसके बाद में पहले आपको करना है अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद करना है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरना है। तो पूरा कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे, ठीक है। सेम वीडियो को फॉलो करके अपना आप लोग फॉर्म भरिए। नीचे आएंगे आप लोग तो नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा OTR पंजीकरण करें। सभी स्टूडेंट्स को पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस पर क्लिक करेंगे और OTR वाले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको पढ़ना है। आई हैव रीड द अंडरस्टैंड। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करें, ठीक है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करें। फिर 3 स्टेप्स में आपका OTR कंप्लीट होगा। पहला मोबाइल वेरिफिकेशन, eKYC, फिर फाइनल OTR, ठीक है। ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करेंगे। पूरा फॉर्म आपको भरकर दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है वर्ग जाति समूह। अब किस कैटेगरी के आप छात्र हैं, ये रहा OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी जिसमें कि मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी लोग आते हैं। सभी लोग ये वाला ऑप्शन लेंगे और जनरल कैटेगरी छात्र ये वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है। अपना ऑप्शन लेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे जो आधार कार्ड से लिंक है, वही मोबाइल नंबर डालना है। आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा। बाद में OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर OTP आपके फ़ोन नंबर पर नहीं जा रहा है तो कुछ देर बाद में ट्राई करना और रात के टाइम ट्राई करना और OTP यहाँ पर डालें, ठीक है। इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है eKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा। आपका फ़ोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको देखिएगा वेरीफाई eKYC डिटेल, ठीक। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा। वो OTP आपको प्लीज़ एंटर में यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। सभी को OTR ये करना है इस तरीके से, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इस पर क्लिक करते ही eKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक। इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से। फिर इसके बाद में आपका OTR कंप्लीट हुआ। अब आपको करना है अपना स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको होम पेज पर आना है। इसके बाद में आपको स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया पेज यहाँ पर ओपन होगा और नया पेज आपके सामने ऊपर थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर 3 सेक्शन आपको शो रहे होंगे। पहला है जनरल और SC ST के स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा है OBC कैटेगरी के लिए और ये ऑप्शन है माइनॉरिटी कैटेगरी जिसमें मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी वगैरह धर्म के लोग आते हैं। और आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाला, ठीक है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब वो कक्षा 11-12 के अतिरिक्त जो कोर्सेज है उनके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। हाँ, आप लोग अपना OTR नंबर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे
वैसे ही आपके सामने आपके आगे की डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर शो होगा जिला, जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत हो, मतलब जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपका कॉलेज है, उस जिले का नाम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जहाँ आपका कॉलेज है उस ज़िले को आप लोग अपना सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ज़िला है। इसका अगर रहेगा नीचे आएंगे, अगर रहेगा शिक्षण संस्थान। अब शिक्षण संस्थान मतलब कॉलेज, इस ज़िले के अंदर आपका कॉलेज कौन सा है, आपको अपना कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक। इसके बाद में नीचे आएंगे, अब आपको शो होगा वर्ग जाति समूह। तो जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने जनरल SC ST वाला ऑप्शन लिया है तो वहाँ पर SC का ऑप्शन होगा, ST का ऑप्शन होगा और जनरल का ऑप्शन होगा। माइनॉरिटी लिया है तो वहाँ पर माइनॉरिटी का ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी अगर OBC है तो ये वाला ऑप्शन होगा। आप इसको जो आपके सामने अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा धर्म। अपना धर्म आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके सामने है। मतलब अगर मांगे तो आप लोगों के सामने मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी वगैरह आ रहा होगा, अपना धर्म सिलेक्ट कर देना, ठीक है। रहेगा छात्र छात्रा का नाम और मोबाइल नंबर, ये फिल रहेगा। आगे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल आपने किस ईयर में कंप्लीट कर लिया है, हाई स्कूल पास करने का साल डालेंगे और आप अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। ये टेम्प्रेरी फॉर्म है, आप अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन को फिल करिएगा। आगे है हाई स्कूल बोर्ड, हाई स्कूल आपने कौन से बोर्ड से किया है, तो UP बोर्ड, CBSE, ICSE, AMU बोर्ड, संस्कृत बोर्ड और NIOS बोर्ड। ये बोर्ड के छात्र ही फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने इन बोर्ड से अपना हाई स्कूल किया, बाकी और लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना है, इसको छोड़ना है, और अपना यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है। इसको छोड़ना है और पासवर्ड अपना यहाँ पर डालकर क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल ले लेंगे, बाकी सारे स्मॉल। इसके बाद में @ ले लेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से पासवर्ड रखिए। सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए और जो कैप्चा आपके सामने आए वो यहाँ पर डालिए। इसके बाद में प्रोसीड रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो करा जाएगी, आपका OTR नंबर शो हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने जो भी डिटेल भरी है आपको सब यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट आप लोग कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लें, ठीक है। इस नंबरों को आप लोग नोट कर लें। इसके बाद में आप लोग होम पर क्लिक करके होम वाले पेज पर पहुँच जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद में आप लोगों को 3 लाइन का ये साइन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके अपने फ़ोन को जो है डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप मोड में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे राइट का साइन, इस पर टिक कर देंगे, फिर आपका फॉर्म ये डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। अब अपना फॉर्म फिल करिए। अब आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर स्टूडेंट, इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद में लॉगिन वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब पोस्ट मैट्रिक देन अदर देन इंटर वाला ये ऑप्शन है, यानी BA BSc BCom BBA BCA के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। अब आपको शो होगा रजिस्ट्रेशन संख्या भरा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पर डालेंगे, OTR नंबर यहाँ पर डालेंगे और अपना पासवर्ड आप लोग जो है यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक। इसके बाद में जो कैप्चा आपके सामने आए वो कैप्चा आप लोग यहाँ पर डालिए। इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अगर OTR नंबर भूल गए तो यहाँ से क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर रजिस्टर नंबर भूल गए तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब अगर मोबाइल फ़ोन में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 3 लाइन का ये साइन दिख रहा होगा। अगर कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में या टैबलेट वगैरह में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है। इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करना, ये कंप्लीट हुआ। रजिस्ट्रेशन स्लिप कर सकते हैं दोबारा, यहाँ पे ये भी कंप्लीट है। डिजी लॉकर से सत्यापन करें, इसको ये आपके सामने कंप्लीट आपको शो होगा। डिजी लॉकर पर ID वाले अपनी ABC ID वगैरह अपनी आप लोग क्रिएट कर लीजिए, ठीक। आगे ऑप्शन है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ये ऑप्शन आपको फिल करना है। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब देखिए मोबाइल फ़ोन में ही फॉर्म भरा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का प्रकार, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, शैक्षिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। तो यहाँ पर स्वावित्त पोषित और लिली सिलेक्ट है, ठीक। अगर सिलेक्ट ना हो तो आपको यही सिलेक्ट कर लेना है। आगे रहेगा पाठ्यक्रम का नाम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि कोर्स ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ज़िले के या आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज
उस कॉलेज का अभी कोर्स सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें या फिर 2-4 दिन का वेट कर लें, ठीक है। कुछ ज़िले के ही ओपन हो रहे हैं, सब ज़िले के ओपन अभी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो कोर्स आपको इस लिस्ट में से अपना सिलेक्ट लेना है। मैं यहाँ पर बीए का फॉर्म भरकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेम सभी तरीके सभी कोर्सेज़ का भरा जाएगा। बीए के अलावा अगर आपका बीकॉम हो तो बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बीएड हो तो बैचलर ऑफ एजुकेशन है, और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड ये रहा, एमए, एमएससी और एमकॉम भी है, और कुछ कोर्सेज अभी जो नहीं आ रहे हैं बाद में आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आपको दिखाई देगा वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, अब किस ब्रांच में है, तो बीए होगा तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ब्रांच होगी, बीएससी होगी तो बैचलर ऑफ साइंस, और बीकॉम होगा तो बैचलर ऑफ कॉमर्स ब्रांच होगी, ठीक है। इस पर टिक कर देंगे। नीचे आएंगे, अब पाठ्यक्रम का वर्ष है फर्स्ट ईयर और 3 साल का ये कोर्स है। अगर आपका सेकेंड ईयर होगा, नहीं अगर सेकेंड ईयर में फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो सेकेंड ईयर भी ले सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी फ्रेश फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन स्कॉलरशिप आने के चांस कम रहते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको रिन्यूअल करना होता है, तो अपना आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आगे पाठ्यक्रम की पात्रता, पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, तो ग्रेजुएशन की पात्रता है एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट, ठीक है। 12 के लिए भर रहे हैं तो 10 पात्रता है, और अगर पीजी के लिए भर रहे हैं जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, मास्टर्स कोर्स के लिए भर रहे हैं तो इसकी पात्रता है स्नातक, ठीक है। तो अपना आप सेलेक्ट कर लेंगे। बीए की पात्रता इंटरमीडिएट है। नीचे आएंगे, वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, आपने इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन कब लिया था उस डेट को यहाँ पर डालना है। कॉलेज में पता करके यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर गलत हो जाए तो कच्चा प्रिंट निकाल कर जब लेके जाएंगे तो कंफर्म करके आप डाल देना, ठीक है। आप कच्चा डाल सकते हैं, ठीक है, गड़बड़ हो जाए तो आप सही कर सकते हैं। आगे पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, इस सेशन में आपने एडमिशन कब लिया है वो यहाँ पर फिल करना है। विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, तो पंजीयन क्रमांक बोर्ड का ये आपको 10th की मार्कशीट में मिल सकता है या आप कॉलेज में पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ इनमें से गलत हो रही है तो उसको सही कर सकते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना अभी कच्चा फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आगे है आवासीय और देवा छात्र। आवासीय का मतलब है कि आप हॉस्टल लेके पढ़ रहे हैं, देवा छात्र का मतलब है कि घर से पढ़ रहे हो, मतलब बिना हॉस्टल लिए, तो आपको देवा छात्र सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके आगे ऑप्शन है हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन, हाई स्कूल का उत्तीर्ण वर्ष, पासिंग ईयर क्या है हाई स्कूल का, उत्तीर्ण वर्ष आप लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक। आगे रहेगा पूर्णांक, यहाँ पर डालना है आपको पूर्णांक। हाई स्कूल का पूर्णांक कितना होता है, तो यूपी बोर्ड के अंदर 600 होता है, आपका अगर कोई और बोर्ड हो तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। प्राप्तांक, कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पर डालने होंगे। प्रतिशत पर क्लिक करेंगे तो प्रतिशत अपने आप नहीं आएगी, लेकिन आपको प्रतिशत भी यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपकी परसेंटेज बन रही है पॉइंट में डालिएगा उसको, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर टेम्पररी फिल कर रहे हैं, आप इसको फॉर्म को मत देखिएगा, अपने हिसाब से आपको सही इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। हम ये टेम्पररी आपको डालकर दिखा रहे हैं। आगे है बोर्ड का नाम, अब बोर्ड का नाम नंबर्स ओनली, तो यहाँ पर जो परसेंटेज मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है ओनली नंबर्स में, तो नंबर्स में यहाँ पर आप लोग अपनी परसेंटेज डाल देंगे, ठीक है, जितनी भी आपकी परसेंटेज है, ठीक। इसका अगर बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल दें, और आगे है डिलीट का ऑप्शन, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे रहेगा 12 की इन्फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर क्या है, पासिंग ईयर यहाँ पर डालेंगे जो भी आपका है। आगे पूर्णांक कितना इंटरमीडिएट का, तो आप अपने हिसाब डाल सकते हैं, यूपी बोर्ड में चलता है 500, और जितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं वो आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। परसेंटेज आप लोग यहाँ पर अपने डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, पॉइंट नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर क्लियर बोला गया है। अपना जो है बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे, कैपिटल में डालिएगा बोर्ड का नाम, मतलब यूपी बोर्ड है तो यूपी स्पेस BOARD कैपिटल में, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में ऐड, अगर आपने कोई और डिप्लोमा वगैरह कर लिया हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर जो है आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया हो तो BA आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी अगर PG का फॉर्म भर रहे हैं तो हो सकता है ग्रेजुएशन वहाँ पर आए, अगर नहीं आता है तो इस तरीके से ऐड न्यू रो पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डाल देना BA, तो यहाँ पर पासिंग ईयर में जिस ईयर में लास्ट ईयर कर लिया था वो ईयर डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर तीनों साल का मिलाकर पूर्णांक, और यहाँ पर प्राप्तांक तीनों साल में से कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर, परसेंटेज यहाँ पर, यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर, ठीक है। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड आपके सामने जो है यहाँ पर डालिए, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करिए। इसके बाद में सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे।
फिर इसके बाद में निजी वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है विकलांगता प्रकार, यदि अगर आप दृष्टिहीनता और दृष्टि अगर इनमें से आते हैं तभी सिलेक्ट करना है, वरना आपको इनमें से सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर इनमें से आ रहे हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, नीचे के सारे ऑप्शन आपको ब्लैंक मिलेंगे। नीचे आप लोगों को जो कैप्चा कोड, अगर नीचे आपका राशन कार्ड आपके पास है तो राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दें, उससे स्कॉलरशिप में आसानी रहेगी। ठीक है, अगर कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करिए, इसके बाद मैं प्रमाणित करता हूँ इस पर टिक करिए, इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके आप लोग इसको अपडेट कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने अगला स्टेप ओपन होगा शुल्क संबंधित का। अब जितनी फ़ीस आपने इस साल जमा की है वो फ़ीस यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अगर फ़ीस गलत हो जाए तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी फ़ीस डाल दें। नीचे आपको जो भी कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर फिल करें, इसके बाद में मैं प्रमाणित करता हूँ इस पर टिक करें, इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। बाद में जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनके सामने अल्पसंख्यक के लिए ये ऑप्शन और आएगा। बाकी जो हिंदू धर्म के SC ST OBC जनरल कैटेगरी छात्र हैं उनके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। केवल मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी धर्म के सामने ये ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा स्टेप है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर क्या क्या आएगा, क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है आपने कभी, तो यहाँ पर अगर किया हो तो यस बंधन वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर नेशनल स्कॉलरशिप में कर रखा हो तो यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर नो है। नीचे आएंगे, नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस ब्लैंक रहेंगे। अगर यहाँ पर आप यस करते हैं तब नीचे आपको फिर डिटेल भरनी होगी। ठीक है, वरना सारे ऑप्शन ये ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे है छात्र छात्रा के माता पिता या अभिभावक की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर जीवित का ऑप्शन दे रहा है। अगर मृत हो चुके हो, अगर आपके पेरेंट्स में फादर की डेथ हो चुकी हो तो मृत लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे अब आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको कैप्चा यहाँ पर डालकर और मैं प्रमाणित करता हूँ इस पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोग होम वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे और होम पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर देखें 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। स्टेप 4 जो है इसमें इनकम और कास्ट का आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 3 लाइन के इस साइन पर क्लिक करना है। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर शो होगा आय एवं जाति का प्रमाणीकरण। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या। आवेदन फॉर्म संख्या आप लोगों को फिल करनी है। ठीक है, यहाँ पर डालिए और आगे है आय प्रमाण पत्र क्रमांक। तो आय प्रमाण पत्र के क्रमांक का जो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालिए, फिर सबमिट पर क्लिक करके सबमिट आप लोग कर देंगे। सबमिट पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल आपको शो हो जाएगी। ठीक है, नाम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह और कितनी इनकम है सब आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब आपको यहाँ पर शो होगा वेरीफाई इनकम डिटेल। इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल को आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर शो होगा ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र का मिलान सफल रहा। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब आपको जाति का प्रमाणीकरण करना होगा। जाति प्रमाणीकरण के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है, कैप्चा यहाँ पर डालना है और सबमिट पर क्लिक करके सबमिट आपको कर देना है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नाम जिसके नाम से बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको वेरीफाइड कास्ट डिटेल पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। फिर इसके बाद में आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर शो होगा आवेदन जांच हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट करें। ठीक है, अब आप इसका कच्चा प्रिंट निकाल लेंगे और कॉलेज में ले जाएंगे चेक कराने। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप आज की डेट देख लें 8 सितंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये रहा, डिटेल आपको यहाँ पर शो जाएगी। ठीक है, इसका प्रिंट निकाल लें। इसमें जहाँ भी करेक्शन करना हो करेक्शन करा के फिर आप अपना करेक्शन कैसे करेंगे ये भी आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के लिए आपको दिस पेज पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आप इसका निकाल लेंगे और PDF अपने फ़ोन में सेव कर पाएंगे। ठीक है, बैक आ जाएं।
अब इसके बाद में अपने फॉर्म में आपको करेक्शन कैसे करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर छठा स्टेप कंप्लीट शो होगा। ठीक है, आप करेक्शन अपने फॉर्म में कर सकते हैं। इसके लिए आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो है करेक्शन आप कर लेंगे। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में रजिस्टर की डिटेल आपको शो होगी। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा शैक्षणिक, इसमें कोई करेक्शन करना हो तो इस पर क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद में फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी करेक्शन आपको करना हो अपना करेक्शन आप लोग कर लें। कुछ स्टेप्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर हुआ है। तो अगर मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ हो तो यहाँ पर यस करना है, वरना आपको नो करना है। ठीक है, BA BSc BCom में मोस्टली मेरिट बेस पर ही एडमिशन होता है, तो आप लोग यहाँ पर यस कर देंगे। आगे अब इसके आगे आपको शो हो रहा होगा क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSEE की TU GCUP द्वारा मिला है। तो अगर मिला हो तो यस कर दें, वरना नो पर आप लोग टिक कर देंगे। ठीक है, नो पर टिक करेंगे तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको ब्लैंक शो होंगे। ठीक है, अब अगर नीचे मार्क्स वगैरह में कोई मिस्टेक हो गई हो तो इसमें भी आप करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन अगर करना चाहे कर लें, करेक्शन नहीं करना हो तो नीचे आपको कैप्चा शो होगा, कैप्चा आप लोग यहाँ पर डालें, आई एग्री पर क्लिक करें। इसके बाद में सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर ये पेज आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा निजी। अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चेंजेस करनी हो तो यहाँ पर भी आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर करेक्शन करना हो करेक्शन कर लें। नीचे आएंगे कैप्चा, जहाँ पर करेक्शन करना हो कर लें और कैप्चा आप लोग फिल करें और इसके बाद में इस पर टिक करें। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके इसको अपडेट आप लोग कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। अगले स्टेप में अगर फ़ीस वगैरह में चेंजेस करना हो तो फ़ीस भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जितनी फ़ीस करनी हो फ़ीस कर लें और फिर फीस आपको जो डालनी है फाइनल फीस डालना है। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालना है, आई एग्री पर आप लोग क्लिक करें। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके इसको आप लोग अपडेट कर देंगे। इसके बाद में अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी छात्र हैं तो ये ऑप्शन और आएगा, यहाँ पर जो भी करेक्शन करना हो करेक्शन कर लें। इसके बाद में कैप्चा फिल करें, मैं प्रमाणित करता हूँ इस पर टिक करें, अपडेट पर क्लिक करके इसको भी अपडेट कर देंगे। इसके बाद में आपके 6 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र 3 दिन बाद अवश्य प्रिंट करें। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको एक इंस्ट्रक्शंस होगा। यहाँ पर देखिए, आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी, प्लीज मेक श्योर आफ्टर सबमिशन यस विल नॉट एबल टू एडिट एप्लीकेशन। अगर आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पर आप करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म फाइनल लॉक हो चुका है। 3 दिन बाद आप लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइनल प्रिंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भर लें। कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।